हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी दास्तान। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है और यकीन भी इंशाल्लाह के सब बिल्कुल ठीक होंगे और खूब मज़े में ज़िंदगी गुजर रही होगी। और ये मिराज होटल के अंदर जो है वो इसका जो है उन्होंने बहुत मज़े की लॉबी जो है वो डेकोरेट की हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दूँ। और मोस्टली जो उन्होंने चीज़ें यूज़ की हुई थी उसको नेचुरल हैबिटेट सा एक बनाया हुआ था कि नेचुरली जो है इसको ब्यूटीफुल बनाया जाए। क्रिसमस की डेकोरेशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी अच्छा हॉलीडे सीज़न की जो है वो वाइब आ रही थी। आज हमारा है थर्ड पार्ट ट्रैवल व्लॉग के नाम से, जो हम सैर करने गए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम सॉरी कि ये वाला व्लॉग थर्ड पार्ट जो है वो अपलोड करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, एक वीक का बीच में टाइम आ गया। बट अब रेगुलर जो है वो हम व्लॉग्स पोस्ट करेंगे। ये मेरा जो है वो लास्ट व्लॉग होगा ट्रैवल व्लॉग के नाम से। उसके बाद रूटीन के हम जो है वो रेगुलर व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू कर देंगे। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी मज़े का लगा, तो बहुत लाइवली सी अच्छी सी एक फ़ील आ रही थी। आज जो है मैं आप लोगों को लेकर चलूँगी दो जगह पे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत मज़े मज़े की दो जगह। जो कि एक है वैली ऑफ फायर मैं आप लोग को लेके जाऊँगी, और दूसरा हम जाएंगे ग्रैंड कैनियन की वेस्ट साइड पे, जहाँ पे स्काई वॉक बनी हुई है, और ईगल पॉइंट पे। और दूसरा वहाँ का ट्राइब की थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊंगी, और जो वहाँ पे कबीला है जो बसते हैं वहाँ के लोग, जो ट्रेडिशनली जिनका एक्चुअली वो लोग जिनका अमेरिका था और जिनसे लिया गया, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और ये देखें कितना ज़्यादा नेचुरल बनाने की उन्होंने कोशिश की है। ये एक्चुअली मॉल के अंदर जो आपको पिछले सारे व्लॉग्स में जो स्काई नज़र आया वो एक्चुअली आसमान का रंग नहीं था, ये आर्टिफिशियल आसमान बनाया हुआ है उन्होंने। प्लास्टिक का सारा आसमान या फाइबर का सारा आसमान बनाया हुआ है। इतना नेचुरल बनाने की कोशिश की है कि उसमें से बारिश भी होती है और थंडर स्टॉर्म की तरह की लाइटनिंग यानी कि बिजली भी कड़कती है, और साथ साथ जो है वो बारिश भी होती है। ठीक है, यानी इस हद तक मॉल्स को वहाँ पे नेचुरल बनाने की उन्होंने कोशिश की हुई है। ये भी एक मज़े की मतलब एक थोड़ी वंडरलैंड टाइप चीज़ें नहीं होती कि जैसे आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता होगा, बिल्कुल वैसी सी जो है वो शॉपिंग मॉल्स भी वैसे बने हुए थे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप ज़रूर 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 कमेंट्स हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पे अब बस हम चलेंगे, अपना ट्रैवल करेंगे, और अब हम जाएंगे वैली ऑफ फायर की तरफ। वैली ऑफ फायर जाते हुए जो है वो इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन जितना मैंने रिकॉर्ड किया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप समझ लें कि वैली ऑफ फायर जो है वो बेसिकली जियोलॉजिकल एक वंडरलैंड टाइप एक जगह है, जहाँ पे पहाड़ों की या पत्थरों की शेप जो है वो बहुत डिफरेंट और बहुत मुख्तलिफ है। और लोग उसके अंदर जो हैं वो इस तरह रहते थे कि बिल्कुल ऐसे था रहने का अंदाज़ या रहने का तरीका ऐसा था कि जैसे गार होते हैं ना, गार बिल्कुल छोटे छोटे से गार बने हुए थे, और उसके अंदर जो है वो आग जला करती थी। और उसके अंदर जो है वो लोग रहा करते थे। जिन पहाड़ों के या जिन पत्थरों के अंदर आग नहीं थी वहाँ लोग रहा करते थे, और जिनके अंदर आग थी वो जो है उसको अपना डिफरेंट मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जब वहाँ पे आग बुझ जाती थी और उसके अंदर लोग जाके जो है वहाँ से माइनिंग करते थे, वहाँ से हीरे जवाहरात वगैरह इस टाइप की जो है वो चीज़ें निकाली जाती थी। तो इसको अजूबा या हैरत अंगेज़ जगह इसलिए कहा जाता है कि इसके पहाड़ों की शेप, या कभी इसके ऊपर जो पानी गुजरा होगा उसके बाद से, या कभी बारिशें हुई होंगी, उस वजह से इसकी शेप जो है पहाड़ों की इस टाइप की होगी। अभी आप गौर से देखिएगा कि इस टाइप के जो हैं वो पहाड़ थे, बड़े बड़े यानी कि सुराख या बड़े बड़े होल थे पहाड़ों के अंदर, जहाँ पे लोग रहा करते थे और बसा करते थे। और ये थोड़ा सा उन्होंने एक आप कह लें कि सेंटर बनाया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिज़र्व किया हुआ था चीज़ें वगैरह दिखाने के लिए, लोगों को शेयर करने के लिए कि एक्चुअल क्या मतलब है। और ये सहरा प्लस पहाड़ जो हैं वो इकट्ठे थे, और यहाँ पे सोवेनियर शॉप वगैरह थी इस चीज़ के लिए। और यहाँ से मेरे ख्याल में वैली ऑफ फायर से जो है मैं ख़रीद नहीं पाई सोवेनियर, बाकी हर जगह से मैंने ख़रीदा, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें एक्चुअल पहाड़ ये इस टाइप के हैं। ये बारिश की वजह से, ये पानी कभी इनके ऊपर से गुजरे होंगे तो इस वजह से इनकी शेप इस तरह की बनी हुई है। मैं इसको कहूँगी थोड़ी डरावनी सी शेप बनी हुई है। ये देखें ये वैली ऑफ फायर है, और ये देखिए अंदर जो लाइट नज़र आ रही है ये एक्चुअली आपको ये आग है जो दिखाई दे रही थी, और बाहर जो है ये ब्लैक ब्लैक हुआ है धुआं या
राख लगने से जो है वो ब्लैक ब्लैक हुआ। और उसके बाद जब हम वैली ऑफ फायर से वापस आए तो क्विकेस्ट सा हमने जो है वो जल्दी से डिनर कर लिया था। और ये हमने डिनर किया था मज़ा रेस्टोरेंट, नो नॉट मज़ा, लजीज़ के अंदर। हाँ, लजीज़ वेगस के अंदर लजीज़ रेस्टोरेंट के अंदर हमने जो है वो खाना खाया था, डिनर किया था। और ये इंडियन नो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, ऑनर जो इसकी पाकिस्तानी थी। और बस ये अगला दिन स्टार्ट हो गया है हमारा लास्ट दिन ट्रिप का। और यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे थे अपने होटल से। और इसके बाद हम जो है जाएंगे वेस्ट साइड ऑफ ग्रैंड कैनियन में, जहाँ पे मैं आपको एक ट्रेडिशनल और पुराना ट्राइब दिखाऊंगी कि वो लोग कैसे रहते थे। और स्काई वॉक की अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो या क्लिप इसलिए नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि उन्होंने स्काई वॉक पे जब हम गए थे तो उन्होंने हमसे फ़ोन्स और सारा कुछ जो है वो बाहर रख लिया था, क्योंकि स्काई वॉक ऐसे है, बिल्कुल शीशे का एक ब्रिज है जिसके ऊपर आप वॉक करते हैं और नीचे से आपको सारी खाई नज़र आती है। ग्रैंड कैनियन का एक्चुअली मतलब भी यही है कि बहुत बड़ी खाई, दुनिया की सबसे बड़ी खाई जिसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम ग्रैंड कैनियन रखा गया है। यानी कि बहुत ऊंची जगह से नीचे गहरी खाई और बहुत बड़ी, यानी कि बहुत मीलों मीलों 100,000 मील के ऊपर जो है वो फैली हुई और बसी हुई खाई है। तो कुदरत का एक हसीन 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 जो है वो कहते हैं ना नमूना है, जिसको अपनी आंखों से इंसान देखता है और दंग रह जाता है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जब आप लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस, कुछ लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम अपने पैसे को संभाल के रखें और सिर्फ मादी चीज़ों के ऊपर जो है वो ख़र्च करें। उनका मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जमा करने का अंदाज़ होता है, उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि हम बाहर निकलें, एक्सपोजर लें और एक्सपीरियंस हासिल करें। यकीन करें, जब आप दुनिया में निकलते हैं और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं तो ये तजर्बा बहुत मुख्तलिफ होता है। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ या ना पाएँ, या मैं समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ। ये बेसिकली यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ ये ऐसे ये लोग रहते हैं जो यहाँ के ट्रेडिशनल या ट्राइब्स में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से रहा करते थे। और ये जो हमने शुरू से सुनी हुई ना बात कि बचपन में हमें रटाते होते थे पाकिस्तान में अमेरिका किसने दरियाफ्त किया, कोलंबस ने, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। अब जो है वो इस बात को निगेट किया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि जब कोलंबस यहाँ पे आया था तो यहाँ पे पहले से लोग मौजूद थे और वो आज भी लोग जो हैं वो ट्राइब्स में कबीलों की सूरत में आज भी मौजूद हैं। तो समझे कि हम जब ये जगह स्काई वॉक देखने गए थे तो वहाँ पे ट्राइब जो कबीला है उनके अपने असूल और उनके अपने जो है वो रूल्स चलते हैं। वहाँ पे फेडरेशन का या फेडरल गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं चलता, उनके अपने कबीले के रूल्स हैं जो वहाँ पे चलते हैं। तो इस वक्त जो है वो हम उनकी टेरिटरी में थे, जो कबीला है, और उनके अपने कानून और हर चीज़ थी। तो काफ़ी हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और मैं पिछली बात को अपनी कंटिन्यू करूँगी यहाँ पे कि जब आप निकल के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं या एक्सपोजर लेते हैं दुनिया में, तो इंसान को हकीकत में अपनी जो है वो असलियत या हकीकत में अपनी औकात पता लगती है कि आप कुछ भी नहीं है। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ी है। जब आप दुनिया में निकल के देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि आप एक चूंटी के कहते हैं ना चूंटी जितने भी नहीं हैं, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की दुनिया है। और उस वक्त आपको ये आपके अंदर ये चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा एक तो करीब करती हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े जहान में अल्लाह ताला ने आपकी केयर की हुई है। अल्लाह ताला आपका टेक केयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको संभाल के रखा हुआ है, आपको टूटने से बचाया हुआ अल्लाह ताला ने, को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है अल्लाह ताला। जब इंसान इस तरह की चीज़ें सोचता है ना तो बहुत, यानी इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस जब आप हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया घूमते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि इतने बड़े जहान में भी अल्लाह ताला जो है हमारा ख्याल रखे हुए है ना। तो फिर आपको अल्लाह ताला पे बहुत प्यार आता है। तो ये देखें, ये एक ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन की वेस्ट साइड है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं और खाई के दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दरिया बह रहा है। तो हम हाइकिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि जो व्यू है वो तो एक्चुअली जो है वो हाइक करके ही नज़र आएगा। तो फिर हम हाइक करके अब जो है काफ़ी ऊपर जाएंगे। पहले ही हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम थोड़ा सा हाइक और करेंगे और मज़ीद ऊपर जाके मैं आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो बहुत खूबसूरत जगह,
और मेरे से जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसको गौर से देखिएगा और ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तकरीबन 110 माइल के ऊपर ये कबीला जो है वो फैला हुआ है। पिक्चर्स यहाँ पे शायद मैं इंसर्ट ना कर सकूँ, कबीले के ट्रेडिशनल लोग कैसे दिखते हैं और उनके घर रहन सहन कैसा है वो तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है कि उनकी झुग्गियाँ वगैरह जैसे होती पाकिस्तान में होती उस तरह की हैं, लेकिन कच्चे घर भी हैं उनके। मैं आपको ना थंबनेल में आप इसकी पिक्चर्स देख लीजिएगा। थंबनेल्स में ना थंबनेल में अच्छी सी आपको पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी कि वहाँ के लोग ड्रेसअप कैसे होते हैं, यहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनल जो कबीला है उसके लोग कैसे ड्रेसअप होते हैं, उनका रहन सहन का क्या तरीका है। मैं कोशिश करूँगी मैं 3-4 पिक्चर्स जो हैं वो थंबनेल में लगा दूँ, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये जो बात मैं कह रही थी कि इंसान को अपनी हकीकत या असलियत पता लगती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए जहाँ पहाड़ पे ऊपर लोग खड़े थे ना, हम अब वहाँ जाएंगे हाइक करके। मैं अब आपको वहाँ से व्यू इसका जो है वो शेयर करूँगी। तो हकीकत इसलिए जो इंसान को पता लगती है वैसे पता लगती है कि अब देखें हम यहाँ पे खड़े थे। मेरा जो मानना है कि जितने दिन ज़िंदगी है उसको जितना बेहतर तरीके से आप जी लें, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकें, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को देख सकें, उतना ज़्यादा आप कर लें मैक्सिमम। तो बस अब मैं अपनी हाइकिंग स्टार्ट करूँगी ऊपर पहाड़ पे जाने के लिए, और वहाँ से जाके मैं आप लोगों को अपना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना व्यू दिखाऊँगी कि जो मैंने वहाँ से ईगल पॉइंट से ऊपर जाके जो है वो मैंने व्यू देखा था। तो इस कबीले या इस ट्राइब के अंदर जाके और इस पूरी ज़मीन को एक्सपीरियंस करके मैंने बहुत इन्जॉय किया, और मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने फ़ील की है वो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बता सकूं कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सन सेट हो रहा है, यानी कि सूरज गुरूब हो रहा है एक साइड पे, और जब हम जैसे ही हाइकिंग करके नीचे आए तो एक साइड पे बिल्कुल सूरज लाइक मिनट के डिस्टेंस से एक साइड पे सूरज नीचे जा रहा था और दूसरी साइड से एग्जैक्ट दूसरी साइड से चांद ऊपर आ रहा था। ओफ, वो जो नज़ारा था ना वो मैं आप लोगों के साथ मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कितना खूबसूरत और ब्रेथ टेकिंग कहते हैं ना, ब्रेथ टेकिंग अवे उस तरह वाला था कि आपकी सांस रुक जाए। इतना आपको कुदरत के ऊपर जो है ना वो प्यार आता है ये चीज़ें देख के कि देयर इज़ समवन, कि कोई तो है, वो कहते हैं ना कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है। तो एग्जैक्टली इन लफ्ज़ों को जो जीने के लम्हे थे ना वो मैंने इन लफ्ज़ों को यहाँ पे जिया था, इस जगह पे जहाँ मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे एकदम से चांद ऊपर निकल रहा था और दूसरी साइड से एग्जैक्ट नीचे सूरज जो है वो वापस जा रहा था। तो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस सैर का जो है, इस सियाहत का या बाहर घूमने का जो है एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि मेरा एक्चुअली इस पूरी से जो घूमना फिरना है उससे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।